नमस्कार एंड हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू CSR नेट अड्डा 247 यूट्यूब चैनल। सो हाल ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा न्यूज़ जो है वो देखने को मिला है और वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ स्पेशली यूजीसी के तरफ से आया है कि इस न्यूज़ में बोला गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिक्रूटमेंट होता है, इस रिक्रूटमेंट में हम लोग लाइक यूजीसी जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी कुछ चेंजेस करने वाले हैं, उन लोगों के लिए कुछ नया ड्राफ्ट बनाने वाले हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप प्रोफेसर रिक्रूटमेंट। क्या क्या है और क्या क्या ड्राफ्ट और क्या क्या नियम इसमें चेंज होने का चांसेस है और चेंज होने के लिए वो लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन माई सेल्फ शौविक हालदार, जो कि आप लोगों के केमिकल साइंस के फैकल्टी हूँ एंड डेफिनेटली मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ इस चैनल पे। तो फटाफट से आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, उस चैनल में भी आप लोग जुड़ जाइएगा। वहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे क्लासेस के PDF जो होता है वो रेगुलरली कंटिन्यूसली अपडेट होते रहते हैं। हम लोग उसमें अपडेट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं उसी चैनल पे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको थंबनेल देख के पता चली गया होगा कि CSR नेट UGC इसमें असिस्टेंट प्रोफेसरशिप जो रिक्रूटमेंट है इसमें क्या नियम चेंज हो सकता है। और ऑब्वियसली 2024 लिखा हुआ है क्योंकि हाल ही में इसी 2024 में ही इसके ऊपर काम धाम चल रहा है, लेकिन ये जो नियम है, ये जो रूल्स है, ये सारे लागू होने वाला है 2025 से। तो चलिए देखते हैं थोड़ा बहुत अंदर इसके जाके कि हमें क्या क्या चीज़ें नया देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन वही मैं बताया कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बट यस, तो आपको हाल ही में अगर आप लोग थोड़ा बहुत ट्वीट को फॉलो करते हो, ट्विटर को फॉलो करते हो, और अभी तो एक्स बन गया है तो एक्स को अगर आप फॉलो करते हो, करना नहीं चाहिए वैसे, बट स्टिल ये ट्विटर वाला एक्स की बात कर रहा हूँ मैं, उसको अगर फॉलो करते हो ना तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे एक यूजीसी के तरफ से इस टाइप ऑफ ट्वीट जो है वो देखने को मिलेगा कि बीबी कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती का नियम बदलेंगे। तो एक ड्राफ्ट बनाने वाले हैं, तो इसमें छोटा मोटा क्या बातचीत है वो मैं बता देता हूँ एक बार आप लोगों से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2018 से जो भी प्रोसेस चलता हुआ आ रहा है उस प्रोसेस में और उस रूल्स एंड रेगुलेशंस में थोड़ा सा अमेंडमेंट होने वाला है। और वो अमेंडमेंट क्या है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इससे पहले क्या था कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर टीचर बनना है तो आपको आपका जो बैचलर्स हो जाएगा, आपका जो PG हो जाएगा, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन एज वेल एज जो PhD, ये एक ही टॉपिक से होना चाहिए था, एक ही सब्जेक्ट से होना चाहिए था, तभी जाके आप एलिजिबल रहोगे। उसके साथ साथ बाकी सारे मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया रहता है। उसके साथ साथ नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, नंबर ऑफ पेपर्स, जितना आपका रहेगा उतना ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा प्रोफेसर बनने के लिए। लेकिन हाल ही में क्या हुआ है कि इसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड करने की बातें चल रही है। जैसे कि अगर आपके पास कोई स्टार्टअप का आइडिया हो, आपके पास थोड़ा सा भी एंटरप्रेन्योरशिप की कोई भी क्वालिटी हो या फिर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, तो ये सारे चीज़ें अगर आपके अंदर प्रेजेंट है तो तभी जाके आपको थोड़ा बहुत मतलब ये सब चीज़ें देखा जाएगा ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। एंड अगर आपका डिफरेंट टॉपिक से, डिफरेंट सब्जेक्ट से अगर आपका बैचलर्स है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर PhD है, तब भी आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल रहोगे। तो ऐसा कुछ नियम जो है वो नियम यहाँ पे चेंज करने के लिए एक कमेटी और एक ड्राफ्ट बनाया जा रहा है। इसके रिलेटेड बातचीत आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल नहीं है तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये विथ इंग्लिश फॉर्म में यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो यहाँ पे आप देखोगे सारी चीज़ें इंग्लिश में, और थोड़ा सा मैं आसान करके बता देता हूँ कि फैकल्टी का रिक्रूटमेंट जो रेगुलेशन है, सॉरी, ठीक है, ये जो है तो रूल्स फॉर रिक्रूटमेंट टीचर्स इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस विल चेंज, ऑब्वियस बात है। तो जहाँ जहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा है वो एक बार देख लीजिए कि न्यू स्टैंडर्ड्स लाइक स्टार्टअप आइडिया, पेटेंट, entrepreneurship will also be added to the teachers eligibility, and graduate degree holders in the country can also be directly appointed as teacher or faculty in higher education institutions. The only condition is that they should have passion for new areas like entrepreneurship, startup and industry partnership. तो industry partnership ऐसा कुछ भी अगर नया कुछ चीज़ों को पैशन है तो उसी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। सिमिलरली देखो, इफ द सब्जेक्ट्स ऑफ द ग्रेजुएशन, PG एंड PhD आर डिफरेंट, देन
दे कैन ऑल्सो बी रिक्रूटेड एज टीचर्स। सो आपको समझ में आ रहा है तो कितने सारे चांसेस हैं आपके पास। तो डेफिनेटली I would say कि और the standards like publications of research papers and startup idea contribution to entrepreneurship, वो सारे चीज़ें as it is रहेगा with the minimum eligibility और minimum qualification and standard for appointment of teachers। अभी प्रेजेंट में क्या था कि 4 साल का जो ग्रेजुएशन है या फिर पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन, ये एलिजिबिलिटी था एंड द नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स मेक्स द रिक्रूटमेंट इजियर। अब हाल ही में क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है बिकॉज इन द सेम सब्जेक्ट भी होना चाहिए था, जो मैंने पहले बताया था। इफ द सब्जेक्ट वॉज डिफरेंट तो फिर रिक्रूटमेंट नहीं होता था। बट फैकल्टी जो होता है हैज़ टू मेंटेन द API, जिसको हम लोग कहते हैं कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर और परफॉर्मेंस इंडिकेटर, राइट। सो स्कोर एज हाई एज पॉसिबल फॉर देयर प्रमोशंस। तो प्रमोशंस के लिए API बहुत हाई रखना ज़रूरी होगा। So UGC has done a detailed review on the regulations of faculty recruitment 2018 in the last 6 months. The new draft has been prepared on the basis of that. तो यहाँ पे even if the subjects of graduation are different, one can become a teacher। तो जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, तो यही चीज़ें यहाँ पे भी लिखा हुआ है। The current system too much emphasis on research, which is a hindrance in preparing the capable graduates। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च के ऊपर हम लोग एम्फेसिस करते थे, तो कैपेबल ग्रेजुएट्स होने के लिए ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें पीछे धकेल रहा था। तो इसी बात के ऊपर ध्यान रखते हुए आप अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहोगे तो आप थोड़ा सा भी देख सकते हो करंट प्लेस सिस्टम दिस काफ़ी सारे चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिसर्च पब्लिकेशंस के ऊपर हम लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं, API के ऊपर ज़्यादातर फोकस करते हैं। फिर हम लोग कभी कभी क्या होता है कि पब्लिकेशंस में हम लोग पेपर को पैसा दे के पब्लिकेट करने की और पैसा देके उसमें हम लोग पब्लिकेशंस करने की कोशिश करते थे, जो चीज़ें यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे द नैरो माइंडेड सिस्टम प्रिवेंट्स टीचर फ्रॉम मेकिंग एंगेजमेंट एंड ऑल एंड एंटरप्रेन्योरशिप फैकल्टी स्टाफ, ठीक है। सो प्रोफेसर M जगदीश कुमार जी ये सब चीज़ें बहुत ही जल्दी लेके आने वाले हैं। तो करेंट रूल्स ये सब चीज़ें अलाउ नहीं करेंगे, मतलब ऑब्वियसली अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट, द करेंट रूल्स डू नॉट अलाउ दिस। तो अभी के हाल ही में जो रूल है उस रूल में आपके अगर डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, डिफरेंट सब्जेक्ट से PG था या फिर PhD है, तो आप लोग टीचर्स के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। बट हाल ही में ये सारी चीज़ें चेंज होने जा रहा है। उसके साथ साथ और एक बहुत ही बेहतरीन सा न्यूज़ आया था, क्यों इस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है कि ऐसा क्यों हमें करना चाहिए, क्यों हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत पड़ेगा। उसके पीछे का रीज़न ये था कि उसके बाद ही उसके तुरंत कुछ देर पहले ही एक न्यूज़ आया था कि PhD एडमिशन्स में हर साल 10% इंक्रीमेंट आपको दिखाई दे रहा है। 10% आई वुड से कि यस, मतलब 10% से हर साल ज़्यादा लोग PhD के लिए एनरोल कर रहे हैं एंड उसमें भी साइंस सब्जेक्ट्स में ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं और भी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस करने वाला हूँ कि आपको किस किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अब न्यू ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत पड़ेगा, कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे और जाके रिसर्च करेंगे, इससे नहीं होगा। आपके पास थोड़ा बहुत स्टार्टअप के आइडियाज़ होना चाहिए, आपके पास थोड़ा बहुत एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए, ताकि आप जो भी चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रहे हो ना वो इंडस्ट्री लेवल पे जाके सोसाइटी के लिए वो बेनिफिशियल बने, ठीक है। इसी बात के ऊपर ध्यान रखते हुए इसी आर्टिकल में और यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें गिवन है, तो यहाँ पे भी आप पढ़ के देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आप एक बार देख लेना। 1 सेकंड यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा है कि एक तो इंक्रीजिंग अ रेट PhD एडमिशंस इन द कंट्री आर इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ मोर देन 10% एवरी ईयर। तो ऑब्वियस बात है कि हर साल 10% करके बढ़े जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहे जा रहे हैं। और उसके साथ साथ स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है एंड ऑल। अब UGC ने एक इशू किया है कि PhD एक्सीलेंस सम्मान to identify the best research work in the higher education institutions and the subjects in which these awards will be given for the research work including science। तो इसमें कौन से स्ट्रीम्स में आपको ये अवार्ड जो है वो देखने को मिलेगा, देख लीजिए। साइंस में मिलेगा एग्रीकल्चर, मेडिकल साइंसेस, ENG मतलब इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस में भी एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज़ रहेगा, इंडियन लैंग्वेजेस, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्ट्रीम। तो हर एक टॉपिक्स में, हर एक स्ट्रीम में आपको ये जो अवार्ड है, एक्सीलेंस सम्मान अवार्ड जो है वो आपको देखने को मिलेगा। वाई मोर PhDs इन साइंस, क्यों साइंस में इतना ज़्यादा
PhD का इंक्रीमेंट और इंक्रीज देखने को मिला है, बिकॉज मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर इन्वेस्टिंग हेविली इन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो कि बहुत सच बात है ना, in the era of the competitions. And countries like India, which are focusing more on innovations, have more number of PhD in science engineering. There is a demand for expert in science engineering because industries and governments need a lot of innovative ideas or innovations in areas like energy, healthcare and technology. That's why we need a little bit of change in our recruitment process. ठीक है, जो कि हाल ही में सबके लिए इम्पॉर्टेंट एक न्यूज़ है, तो मैं इसीलिए इस न्यूज़ को आगे लेके आया हूँ। यहाँ पे भी आप थोड़ा बहुत क्या कहते हैं स्टैटिस्टिक्स देख पाओगे कि यूजीसी क्या देखा है, नंबर ऑफ पीपल टेकिंग रिसर्च डिग्रीज, उसके बारे में थोड़ा बहुत बातचीत किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे साइंस एंड इंजीनियरिंग में कितना है, बाकी सोशल साइंस में, इंडियन लैंग्वेजेस में, मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चर साइंस, मेडिकल साइंस में एंड कॉमर्स एंड फॉरेन लैंग्वेजेस में। और अब अगर आप देखोगे ये जो नंबर है ना, ये नंबर पहले 2010-11 के साल की बात है, और फिर वहाँ से 2017-18 में ये नंबर कितना ज़्यादा बढ़ गया है, वो भी 2 टाइम्स बढ़ गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कि देयर इज एन एनुअल इंक्रीज ऑफ 10% एंड दिस नंबर विल इंक्रीज फर्दर इन द कमिंग ईयर्स। तो अभी बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ के देख सकते हो। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए यही बताना चाहूँगा कि अगर आप सच में रिसर्च के लिए सोच रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक बैकग्राउंड ही नहीं, उसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत इनोवेशंस की आइडिया लेके आने की ज़रूरत है। और जो भी नया ड्राफ्ट, नया रूल आने वाला है उसके ऊपर फोकस रहिए। तो आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए थोड़ा बहुत यूज़फुल रहा होगा और आपको भी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि क्यों इस चीज़ के ऊपर अभी हाल ही में बातचीत चल रहा है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप डेफिनेटली इस चीज़ के बारे में आप लोग पता कर सकते हो, और ये प्रॉपरली ऑथेंटिक सोर्स से लिया गया है, तो इसीलिए आप इसके ऊपर डेफिनेटली आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर जाना, उसके साथ साथ चैनल को फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि ये आपके लिए हम लोग ऐसे ही बहुत सारे न्यूज़ लेके आने वाले हैं, कुछ भी अपडेट होता है वो लेके आने वाले हैं। तो उसके साथ साथ 1 सेकेंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।